इतिहास सिर्फ तारीखों, राजाओं और संधियों का कोई बोरिंग दस्तावेज नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये उन अनगिनत जिंदगियों की एक खामोश और दहला देने वाली गवाही है जो ताकत और सत्ता की भूख में कहीं राख हो गईं। आज हम जिन ऐतिहासिक आंकड़ों और दस्तावेजों को डिकोड करने जा रहे हैं वो आपको मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय और विनाशकारी अध्यायों की एक यात्रा पर ले जाएंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा सच है जो शायद आपको भीतर तक झकझोर कर रख दे। तो तैयार हो जाइए। 57 करोड़, जी हां, 570 मिलियन। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये मानव इतिहास में हजारों सालों के दौरान हुए संघर्षों की वो अकल्पनीय कीमत है जिसे इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाया है। एक ऐसा भारी सन्नाटा जो उन 57 करोड़ आवाज़ों के हमेशा के लिए खामोश हो जाने के बाद आज तक पसरा है। ये संख्या सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानियत विनाश की किस हद तक जा सकती है। खोए हुए 57 करोड़ जीवनों का ये जो 3D विजुअलाइजेशन आप देख रहे हैं ना, ये स्पष्ट करता है कि इतिहास केवल एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक सुलगता हुआ परिदृश्य है, एक ऐसा लैंडस्केप जो भयावह नुकसान और उसके बाद बचे हुए लोगों के संघर्ष से उकेरा गया है। ये दृश्य हमें इतिहास की किताबों से निकालकर सीधा उस त्रासदी के बीच खड़ा कर देता है जहां मौत और जीवन का सबसे खौफनाक खेल खेला गया। अब जरा मृत्यु के इस नक्शे यानी इस टोपोग्राफी पर गौर करें। विनाश के इस विशाल पैमाने को इन दहकते हुए गोलों के रूप में दिखाया गया है। बाईं ओर अगर आप देखें तो प्राचीन अन-लुशान विद्रोह से शुरू होकर बीच में मंगोल आक्रमण और ताइपिंग विद्रोह जैसे खूनी संघर्षों से होते हुए ये दाईं ओर उस सबसे बड़े और प्रज्वलित गोले तक जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। ये दृश्य चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे समय बीतने के साथ युद्धों का पैमाना खतरनाक रूप से विशाल होता चला गया। अक्सर हमें लगता है कि तबाही सिर्फ आधुनिक हथियारों ने मचाई है, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, युद्ध की उन प्राचीन महामारियों की तरफ जिन्होंने मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश की नींव रखी थी। 8वीं सदी का चीन, तांग राजवंश, जिसे इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता था, लेकिन उसका अंत कितनी क्रूरता से हुआ ये उसी का एक खौफनाक दृश्य है। जनरल अन-लुशान के विद्रोह ने करीब 1.3 करोड़ से 36 करोड़ लोगों की जान ले ली। जरा सोचिए, उस समय की पूरी वैश्विक आबादी का 6% से अधिक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। चांगान जैसे दुनिया के सबसे बड़े शहरों का पूर्ण विनाश, ये सिर्फ एक साम्राज्य का गिरना नहीं था, ये पूरी मानवता के सीने पर एक बहुत गहरा घाव था। और फिर आता है धर्म के नाम पर बहाया गया खून। क्रूसेड्स जो मध्य पूर्व और यूरोप के बीच लगभग 2 सदियों तक चले। अब मौत के इन अनुमानों को देखिए। इतिहासकार चार्ल्स मैके 20 लाख मौतों का अनुमान लगाते हैं, जबकि और एक इतिहासकार मैथ्यू वाइट का मानना है कि यह आंकड़ा 10 लाख से 90 लाख के बीच हो सकता है। अगर इसका एक औसत निकालें तो वो लगभग 30 लाख बैठता है। 200 सालों का यह ऐतिहासिक रहस्य हमें बताता है कि कैसे सिर्फ आस्था और सत्ता के नाम पर इंसानी जिंदगियों को तलवार की धार पर रख दिया गया। आतंक का असली चेहरा क्या होता है, ये दिखाया मंगोल आक्रमणों ने। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये पूर्ण युद्ध यानी टोटल वॉर का एक शुरुआती और बेहद डरावना रूप था। यहां सिर्फ तलवारें नहीं चलीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि घेराबंदी वाले शहरों में प्लेग से संक्रमित लाशों को फेंकना। पूरे यूरेशिया में 2 करोड़ से 6 करोड़ लोगों का नरसंहार किया गया। मंगोलों की रणनीति एकदम साफ थी, अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो शहर के हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इतिहास में कई बार कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर यकीन करना सच में मुश्किल होता है। एक रिसर्च के मुताबिक मंगोल आक्रमणों के कारण यूरेशिया में इंसानों और खेतीबाड़ी का इतना भयानक विनाश हुआ कि सदियों से कटे हुए जंगल फिर से उगाए। और इसका नतीजा क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 70 करोड़ टन कार्बन कम हो गया। लाखों लोगों की मौत ने अनजाने में ही पूरी पृथ्वी की जलवायु को बदल कर रख दिया था। एक बेहद डरावना लेकिन ऐतिहासिक सच। समय के साथ युद्ध सिर्फ धर्म या किसी एक राजा के सनक की बात नहीं रह गए। अब युद्ध का तरीका और उसका दायरा दोनों पूरी तरह से बदलने लगे थे। संघर्ष अब वैश्विक होने लगा था। इस टाइमलाइन को देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 1618 का 30 वर्षीय युद्ध, 1756 का सप्तवर्षीय युद्ध, जिसे हम तकनीकी रूप से दुनिया का असली पहला विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, और फिर 1850 का ताइपिंग विद्रोह।
यह साफ तौर पर दिखाता है कि आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाते हुए इंसानी संघर्ष कितनी तेजी से विकसित हुआ और इसका भूगोल कितना विशाल हो गया। आज हम जिन आधुनिक देशों और उनके बॉर्डर्स की बात करते हैं ना, उसकी क्रूर विडंबना ये है कि इन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की नींव 45 लाख से 80 लाख लोगों की लाशों पर रखी गई थी। ये 30 वर्षीय युद्ध के बाद का समय था। जर्मन क्षेत्रों में भुखमरी और बीमारी से इतनी भारी तबाही मची कि वहां की आबादी का 1/3 हिस्सा बस हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे खूनी गृहयुद्ध कौन सा था? ताइपिंग विद्रोह, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे चीन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये एक पूर्ण युद्ध था जहां हर घर से जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया और खेती को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया ताकि दुश्मन भूखे मरे। 2 करोड़ से 7 करोड़ मौतें। ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि एक देश का अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खौफनाक घरेलू युद्ध था। और फिर इंसानियत उस दौर में पहुंची जहां विनाश ने अपनी सारी हदें पार कर दीं। मशीनों अब इंसानों को मारने के लिए डिजाइन की जाने लगी थीं। प्रथम विश्व युद्ध मशीनों, जहरीली गैसों और खाइयों के बीच लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां आधुनिक सैन्य तकनीक और पुराने युद्ध के तरीकों का बहुत ही घातक टकराव हुआ। इन नई औद्योगिक मृत्यु मशीनों के सामने पुरानी रणनीतियां पूरी तरह बेबस थीं। 15.5 करोड़ से 22 करोड़ जाने गईं। इस युद्ध ने कई पुराने साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। लेकिन भयानक बात यह थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। और फिर आता है परम विनाश, द्वितीय विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे घातक, सबसे डरावना सैन्य संघर्ष। विनाश के इस ग्राफ का हर एक हिस्सा तबाही की एक नई परत को दर्शाता है। सैन्य मौतें, निर्दोष नागरिकों की मौतें, अकाल और बीमारी। कुल 7 करोड़ से 8-8.5 करोड़ मौतें। जरा सोचिए, इस एक घटना ने 1940 की पूरी दुनिया की आबादी के 3% हिस्से को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया। एक ऐसा घाव जिसकी टीस आज दशकों बाद भी महसूस होती है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस युद्ध का बोझ हर देश ने बराबर नहीं उठाया था। सोवियत संघ और चीन के इन विशाल आंकड़ों पर गौर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की आधी से अधिक मौतें केवल इन 2 राष्ट्रों में हुई। सोवियत संघ में 2.66 करोड़ लोग मारे गए, जहां अकाल और बीमारी ने कहर बरपाया, और चीन में 1.4 से 2 करोड़ मौतें हुईं। युद्ध का असली और सबसे विभत्स चेहरा उन्हीं देशों ने देखा जिन्होंने इसका सबसे भारी बलिदान दिया। अब जरा इन आंकड़ों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब हम कुल मौतों की तुलना उस वक्त की वैश्विक आबादी के प्रतिशत से करते हैं तो एक नई तस्वीर उभरती है। माना कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक मौतें हुईं, लेकिन अनुलुशान और मंगोल आक्रमण जैसे प्राचीन युद्धों ने उस समय की मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था। ये सोचने पर विवश कर देता है कि प्राचीन समय में भी बिना किसी आधुनिक हथियार के विनाश का स्तर कितना सघन और जानलेवा था। इन महायुद्धों ने हमें एक बहुत कड़वा सच सिखाया है। मौत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहती, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक होता है। मृत्यु के संरचना इस चार्ट को देखिए। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई उजागर करता है। युद्ध के मैदान में गोलियों या तलवारों से उतने लोग नहीं मरे जितने बीमारी, अकाल और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने से मरे। खेतों का जलाया जाना, रसद का टूटना, होलोकॉस्ट हो या मंगोल नरसंहार, टोटल वॉर का मतलब सिर्फ सेनाओं का लड़ना नहीं होता, बल्कि पूरे समाज की जीवन रेखा को बेरहमी से काट देना होता है। सबसे बड़ा विनाश हमेशा युद्ध के मैदान के बाहर हुआ। तो करोड़ों लोगों की इस कुर्बानी ने, इतिहास की इस भारी कीमत ने आज की दुनिया को कैसे आकार दिया है। आधुनिक दुनिया का ये जो पूरा सिस्टम हम देखते हैं, साम्राज्यों का टूटना, नए देशों का बनना, हमारे पर्यावरण में आए बदलाव, ये सब इसी भयानक उथल पुथल की भट्टी से तपकर बाहर आए हैं। गिरे हुए लोगों की इसी डरावनी विरासत ने वर्तमान की नींव रखी है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की दुनिया का हर नक्शा, हर सीमा और हर शांति समझौता अतीत के उन 57 करोड़ लोगों के खून से लिखा गया है। ये कोई मुहावरा या कहावत नहीं है, ये एक ठोस, कड़वा ऐतिहासिक सच है। जिस शांति, सुरक्षा और व्यवस्था को आज हम अपना हक मान के चलते हैं ना, वो असल में इतिहास के सबसे क्रूर और रक्तंजित अध्यायों की कीमत पर खरीदी गई है। और अब अंत में हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां इतिहास हमें एक आईना दिखा रहा है।
सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए हैं या हमने क्या खोया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मानवता अपने इस खूनी इतिहास से कुछ सीखेगी, या क्या हम उसी विनाशकारी चक्र को बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि ये हम सबके सामूहिक निर्णयों में छिपा है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों पर सोचते रहिएगा।